निश्चित रूप से ये आप जानते हैं, मैं तो अपने प्रभारी जी को हमने सारा चीज़ सूचना दिया था। हज़ारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हज़ारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, या घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज़्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी का, ये मैं नहीं हूं। मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूं, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का जरूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं। कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल लेके गए हैं। मेरे फोन सारे लेके गए। क्या जानना चाह रहे थे, क्या आपसे? देखिए, वो मेरे से कोई क्वेश्चन मतलब जो भी उनको डॉक्यूमेंट मिल रहा था उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं उनको जवाब देती गई। मेरा फोन भी सारा लेके गए। और यही है। देखिए, वो सब फिजूल की बातें हैं। वो सब स्पष्ट कर दी गई है आपके सामने कि वो किसी और का मामला था। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सभी के मामलों पे हम लोग खड़ा होते हैं, दखल भी देते हैं। लोगों के साथ न्याय हो, इससे दूसरे पक्ष से भी लड़ना होता है। अब उसमें वो एक एसडीओ थे, वो पर्सनली इन्वॉल्व थे, उनका कंप्लेन भी हमने किया, उनको भी हटाया गया है। और काफी मतलब ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनका भी कंप्लेन हमने अपने आला जो हमारे लीडर्स हैं उनको हमने दिया। सब लोग इस बात को एक्सेप्ट किए कि वो वैसा ही है। मैं आगे उसके बारे में और क्या बताऊं। उसके अधिकारी के यहाँ भी छापे पड़े हैं, बताया जा रहा है उनसे आपसे जोड़ा गया है, तो उनसे मुझसे मतलब शशिभूषण सिंह वो तो मेरे, आपके इलाके में। मैं तो खुद उनका कंप्लेन करी हूँ, लिखित में उनका शिकायत करी हूँ। निश्चित रूप से ऐसे ऐसे अधिकारी के घर जाते हैं तो फिर भी समझ में आता है, पर हमारे घर से क्या लेके गए हैं, जरा उनसे पूछे क्या मिला उनको। सुबह तो ये आपको क्या लगता है पूरी तरह सुबह से 6 बजे से लेकर अभी 12 बज गए हैं, और मैं इस सुबह के ही अवस्था में एक जगह घंटों बैठी रही, घंटों एक जगह खड़ी रखी गई। और मैंने आपको बताया है कि ये किस लिए हो रहा है, सारा चीज आपको बता दिया है। ये पूरी तरह से आपका मानना है पॉलिटिकली मोटिवेटेड? मैंने बोला हजारीबाग का सदर का मेरे को टिकट ऑफर मिल रहा था वहां से बीजेपी से लड़ने के लिए। मैंने एमपी का, उसके बाद फिर
वहां पे हमने इग्नोर किया। अभी चतरा के लिए कई दिनों से प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था कि चतरा आपको लड़ना है एमपी के लिए बीजेपी से। तो ये सारा चीज है और हमने लगातार इग्नोर किया और लगातार देखिए हम तीसरी बार, और हजारीबाग में हम बहुत मजबूत है, वहां पे बड़का गांव से कंटिन्यूसली हम लोग जीत रहे हैं और कांग्रेस का एक बहुत स्ट्रांग फेस है हम लोग। और अभी तक लोकसभा में सबसे स्ट्रांग दावेदारी अंबा प्रसाद का ही नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग ये बात समझ सकते हैं और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये निश्चित रूप से ये आप जानते हैं, मैं तो अपने प्रभारी जी को हमने सारा चीज सूचना दिया था। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है, हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, पूरे मेरे घर में मेरे माँ उधर परेशान, मेरे और इधर पूरे दिन भर मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। कहीं भी एक महिला होने के नाते भी मतलब मुझे सुबह जैसे ही मतलब मेरे बेडरूम तक, मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुंचे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है और जिस तरह से हर चीज पॉलिटिसाइज करके चीजों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की जरूरत है। मुझे कई बीजेपी के लोग हमेशा इत्तला करते रहे कि ज्यादा एनटीपीसी के खिलाफ विधानसभा में मामला मत उठाओ, अडानी के खिलाफ मामला मत उठाओ। मैं इन लोगों के खिलाफ मामला नहीं उठाऊं, अपने सर पे नेम प्लेट लगा लूं बीजेपी का, ये मैं नहीं हूं। मैं क्षेत्र की जनता, मैं अपने राज्य की जनता के जो विजन है या जो मेरा राज्य को आगे पहुंचाने का जो विजन से मैं आगे निकली हूं, उस संकल्प के साथ मैं हमेशा इस रास्ते पे चलती रहूंगी। जितनी भी रुकावटें आए, मुझे पता चला मेरी माँ बहुत परेशान थी, वो सीधा कह दी कि अब राजनीति से में अब हम लोग को नहीं रहना है। उन्होंने बोल दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ने का जरूरत है। लेकिन किसी भी हाल में इन सब चीजों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस तरह का जो इतने निचले स्तर का जो राजनीति चल रहा है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कुछ केसेस जो मेरे पापा के ऊपर, मम्मी के ऊपर थे, उससे रिलेटेड फाइल लेके गए हैं। एक मेरी बहन का एक संदूक था, एक वो बायोमेट्रिक से खुलता है, तो उसको भी लेके गए हैं। कई सारे चीज जो उनको फाइल वाइल उठाना था लेके गए हैं। कई विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस का था यहाँ, तो वो सारा फाइल लेके गए हैं। मेरे फोन सारे लेके गए। क्या जानना चाह रहे थे, क्या आपसे? देखिए, वो मेरे से कोई क्वेश्चन मतलब जो भी उनको डॉक्यूमेंट मिल रहा था उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो मैं उनको जवाब देती गई। मेरा फोन भी सारा लेके गए और यही है। देखिए, वो सब फिजूल की बातें हैं। वो सब स्पष्ट कर दी गई है आपके सामने कि वो किसी और का मामला था। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, सभी के मामलों पे हम लोग खड़ा होते हैं, दखल भी देते हैं। लोगों के साथ न्याय हो, इससे दूसरे पक्ष से भी लड़ना होता है। अब उसमें वो एक एसडीओ थे, वो पर्सनली इन्वॉल्व थे, उनका कंप्लेन भी हमने किया, उनको भी हटाया गया है। और काफी मतलब ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनका भी कंप्लेन हमने अपने आला जो हमारे लीडर्स हैं उनको हमने दिया। सब लोग इस बात को एक्सेप्ट किए कि वो वैसा ही है। मैं आगे उसके बारे में और क्या बताऊं। उसके अधिकारी के यहाँ भी छापे पड़े हैं, बताया जा रहा है उनसे आपसे जोड़ा गया है, तो उनसे मुझसे मतलब शशिभूषण सिंह वो तो मेरे, आपके इलाके में, मैं तो खुद उनका कंप्लेन करी हूँ, लिखित में उनका शिकायत करी हूँ। निश्चित रूप से ऐसे ऐसे अधिकारी के घर जाते हैं तो फिर भी समझ में आता है, पर हमारे घर से क्या लेके गए हैं, जरा उनसे पूछे क्या मिला उनको। सुबह
तो ये आपको क्या लगता है पूरी तरह सुबह से 6 बजे से लेकर अभी 12 बज गए हैं और मैं इस सुबह के ही अवस्था में एक जगह घंटों बैठी रही, घंटों एक जगह खड़ी रखी गई और मैंने आपको बताया है कि ये किस लिए हो रहा है, सारा चीज आपको बता दिया है। ये पूरी तरह से आपका मानना है पॉलिटिकली मोटिवेटेड? मैंने बोला हजारीबाग का सदर का मेरे को टिकट ऑफर मिल रहा था वहां से बीजेपी से लड़ने के लिए, मैंने एमपी का। उसके बाद फिर वहां पे हमने इग्नोर किया। अभी चतरा के लिए कई दिनों से प्रेशर बहुत ज्यादा बनाया जा रहा था कि चतरा आपको लड़ना है एमपी के लिए बीजेपी से, तो ये सारा चीज है और हमने लगातार इग्नोर किया और लगातार देखिए हम तीसरी बार, और हजारीबाग में हम बहुत मजबूत है, वहां पे बड़का गांव से कंटिन्यूसली हम लोग जीत रहे हैं और कांग्रेस का एक बहुत स्ट्रांग फेस है हम लोग, और अभी तक लोकसभा में सबसे स्ट्रांग दावेदारी अंबा प्रसाद का ही नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग ये बात समझ सकते हैं और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।